मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम बात करने वाले हैं वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बायोमोलिक्यूल्स और प्रोटीन के क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। अगर हम बात करें आज पहले क्वेश्चंस की, तो उसने कहा है कि अमीनो एसिड्स आर लीस्ट सॉल्युबल। उसने कहा है कि अमीनो एसिड्स कम सॉल्युबल होते हैं कब, जब pH 7 हो, pH 1 हो, pH 14 हो या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे। तो याद रखिए अमीनो एसिड जो लीस्ट सॉल्युबल होते हैं तो वो कौन सा पॉइंट होता है, वो आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए सिंपल प्रोटीन टेस्ट विच डज नॉट कंटेन ए टायरोसिन यूनिट। कौन सी यूनिट बोली है आपको उसने, टायरोसिन यूनिट, गिव्स ए पॉजिटिव। तो याद रखिए जब भी आपसे वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सिंपल प्रोटीन टेस्ट विच डज नॉट कंटेन ए टायरोसिन यूनिट गिव्स ए पॉजिटिव, तो याद रखिए ऑलवेज उस कंडीशन में क्या होता है आपका, निन हाइड्रेट। कौन सा होता है, निन हाइड्रेट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, जो आपके किसके हैं, मैंने आपसे बोले हैं, कार्बोहाइड्रेट और कौन से चैप्टर के हैं आपके, पॉलीमर। तो अगर हम बात करें प्रोटीन डज नॉट रेस्पॉन्ड टू, आपसे इस क्वेश्चन में उसने पूछा है कि प्रोटीन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, बायूरेट टेस्ट, निनहाइड्रीन टेस्ट, हॉलर टेस्ट या ल्यूकास टेस्ट। तो याद रखिए प्रोटीन डू नॉट रेस्पॉन्ड टू ल्यूकास टेस्ट, ये वाला टेस्ट प्रोटीन्स के लिए नहीं किया जाता है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इन तीन क्वेश्चंस को। अमीनो एसिड आर लीस्ट सॉल्युबल एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ए सिंपल प्रोटीन टेस्ट विच डज नॉट कंटेन ए टायरोसिन यूनिट्स गिव्स ए पॉजिटिव टेस्ट। उस कंडीशन में कौन सा टेस्ट होगा, निनहाइड्रीन टेस्ट। और थर्ड क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन डू नॉट रेस्पॉन्ड टू, ऑलवेज याद रखिए ल्यूकास टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने फोर कहा है कि निन हाइड्रीन टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग। उसने कहा कि निन हाइड्रीन टेस्ट किसके आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होता है, किसको बताने में यूज़ किया जाता है। तो याद रखिए यहाँ पे वो एल्कोहल्स के लिए किया जाता है, एल्डिहाइड्स के लिए किया जाता है, अमीनो एसिड्स के लिए किया जाता है, एमाइड्स के लिए। तो ऑलवेज याद रखिए निन हाइड्रीन टेस्ट का यूज़ जो हम करते हैं वो अमीनो एसिड्स के लिए करते हैं। उसने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, विच वन ऑफ द एसिड्स एग्जिस्ट इन ज्यूटर आयन फॉर्म। तो ज्यूटर आयन का कौन फॉर्मेशन करता है, ऑक्जेलिक एसिड करता है, अमीनो एसिड्स करता है, सक्सेनिक एसिड करता है, सल्फ्यूरिक एसिड करता है। तो ऑलवेज याद रखिए ज्यूटर आयन का जो फॉर्मेशन करता है वो अमीनो एसिड्स करता है। कैसे करते हैं, देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है, ये जैसे आपके पास एक अमीनो एसिड ग्लाइसिन है। अब यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं ये एसिड है, एसिड क्या करेगा, अपने में से H पॉजिटिव निकालेगा, यहाँ पे कैसा आएगा, निगेटिव आ जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन की नेचर कैसी होती है, निगेटिव होती है। तो ये किस पे जाकर अटैक करेगा, इस पॉजिटिव पे, और जैसे इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका NH3 CH2 C+O निगेटिव, और यहाँ पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ज्यूटर आयन। क्या कह देते हैं, ज्यूटर आयन। ये ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन किसमें होता है, अमीनो एसिड। देखिए ये थियोरेटिकल क्वेश्चन से थोड़ा सा समझने वाला है, तो इसलिए मैं इनको थोड़ा जल्दी लेकर चल रहा हूँ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार नीट और JEE मेन के एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर उसने 6 में क्या कहा है। उसने कहा है कि लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस बाय हॉट डाइल्यूट मिनरल एसिड और बाय द एक्शन ऑन एंजाइम गिव्स। आपको बताना है यहाँ पे। तो लैक्टोज की अगर हम बात करें तो लैक्टोज आपका क्या होता है, C12H22O11, ये आपका क्या हो गया, लैक्टोज। और जैसे ही आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या करेंगे आप इसका हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में, तो ये क्या बनाएगा आपका, एक तो ग्लूकोज बनाएगा, क्या बनाएगा आपका, ग्लूकोज। और एक यहाँ पे क्या बनाता है आपका, ये क्या बनाता है, ग्लैक्टोज। तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बनता है किसके हाइड्रोलिसिस से, लैक्टोज के। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ग्लूकोज, और ये आपका क्या बन जाएगा, ग्लैक्टोज। क्या बन जाएगा आपका, ग्लैक्टोज। तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज किससे फॉर्मेशन होता है, लैक्टोज से। तो लैक्टोज के ऑलवेज हाइड्रोलिसिस करने पर आपका क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और ग्लैक्टोज बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा, उसने कहा है कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडिशनल पॉलीमर्स। देखिए जब भी आपसे एडिशनल पॉलीमर्स की बात करता है तो इसका बहुत ईजी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। याद रखिए कि वो एडिशनल हो जाएगा जिसमें P लग रहा होगा स्टार्टिंग में। मैंने क्या बोला है कि वो एडिशनल पॉलीमर होगा जिसमें आपका क्या लग रहा होगा, बोलो, P लग रहा होगा। तो उसने कहा कि कौन सा एडिशनल नहीं है, तो इसमें तो P लग रहा है, ये एडिशनल है, इसमें P लग रहा है, ये एडिशनल है, इसमें P लग रहा है, ये एडिशनल है, लेकिन ये वाला एडिशनल नहीं है क्योंकि इसमें P नहीं लग रहा है। तो दिस क्या हो जाएगा, बेकेलाइट। याद रखना, ये ट्रिक आप याद रखिए, जब भी आपसे पूछा जाता है कौन सा एडिशनल पॉलीमर नहीं है
तो उस कंडीशन में आप क्या याद रखिए, जिसमें पी लग रहा है वो एडिशनल है, जिसमें पी नहीं लग रहा है वो एडिशनल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने कहा है कि ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च वी फाइनली गेट, अगर आप स्टार्च की बात करें और उसका हाइड्रोलिसिस करें तो आपको पता है स्टार्च क्या होता है आपका C6H10O5 का होल एन, और यहाँ पे क्या है आपका NH2O, और जैसे ही आपने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो एन मोल C6 10 यहाँ है 2 यहाँ है तो H12O6 आपका क्या बन जाता है ग्लूकोज, क्या बन जाता है आपका ग्लूकोज। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या कहा है, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ, जो नेचुरल रबर है वो किसका पॉलीमर है, तो याद रखिए आइसोप्रीन का। किसका होता है आइसोप्रीन। कैसे, देखिए आपके पास ये क्या होता है, यहाँ पे 2 है CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और जैसे ही आप इसका क्या करते हैं पॉलीमराइजेशन करते हैं, क्या करते हैं पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन पे क्या होता है, अब इसका एन मूल लिया है आपने, यहाँ पे क्या कंडीशन होगी आपकी CH2, देखिए पॉलीमराइजेशन में क्या होता है डबल सिंगल में चेंज हो जाता है, तो सिंगल CH3, ये डबल बॉन्ड आपका क्या होगा CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, और ये जो आपका बनेगा ये आपका नेचुरल रबर बनेगा, और ये जो आपकी होती है क्या होती है आइसोप्रीन। तो याद रखिए नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे इसको याद भी रखना है। उसने क्या कहा है, द नंबर ऑफ ट्राईपेप्टाइड विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम ग्लाइसिन एलानिन और वेलिन। यहाँ पे उसने आपको 3 अमीनो एसिड दिया है, कितना दिया है आपको 3 अमीनो एसिड, और उसने पूछा नंबर ऑफ, है ना, पेप्टाइड बॉन्ड, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो देखिए जितना आपको, देखिए जब भी आपसे पेप्टाइड बॉन्ड पूछा जाए तो इसके एक ही कंडीशन याद रखनी है, आप ये देख लीजिए कितने अमीनो एसिड दिए गए हैं, कितने अमीनो एसिड दिए गए हैं 3 दिए गए हैं, तो जितने दिए गए हैं उतना लिख लीजिए और उसको मल्टीप्लाई करते चलिए बनता है, तो 3 × 2 × 1, तो 3 2 जा 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ, मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन में 4 अमीनो एसिड देता, कितने अमीनो एसिड देता 4 अमीनो एसिड देता, और 4 अमीनो एसिड देने के बाद मैं आपसे जब पूछता कि नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितना होगा, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितना होगा, तो आपको 1 तक चलना है मल्टीप्लाई करते हो, कितना अमीनो एसिड दिया 4, तो 4 × 3 × 2 × 1, तो कितना होगा 4 3 कितना हो गया 4 3 12 24, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपको 24। तो इस तरह से निकालना है, जितना भी आपको अमीनो एसिड दिया गया उसको मल्टीप्लाई करते चलिए 1 तक, और जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने कहा ऑन हीटिंग विद कंसनट्रेटेड HNO3 प्रोटीन्स गिव येलो कलर। देखिए उसने क्या कहा कि आपके पास एक प्रोटीन है और उस प्रोटीन को आप कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ आप क्या कर रहे हैं हीट कर रहे हैं, और वो कैसा कलर दे रहा है आपका येलो कलर दे रहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिए हमेशा प्रोटीन कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ कैसा कलर दे रहा है येलो कलर दे रहा है, तो उस कंडीशन में जो प्रोटीन का टेस्ट होगा उसको हम कहते हैं जैंथोप्रोटिक टेस्ट। कौन सा टेस्ट कहते हैं जैंथोप्रोटिक टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। उसने कहा है कि इनमें से कौन सा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है, अर्ध संश्लेषित। तो अगर हम बात कर लें कौन से इनमें से अर्ध संश्लेषित, कहने वाला क्या सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है, क्या सिल्क है, वुड है, रियोन है। तो याद रखिए रियोन आपका कैसा होता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन सा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, कौन सा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है, तो याद रखिए कौन होता है आपका रियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथाइलिन डाइएमाइन इज। तो देखिए इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए जब भी आप कोई सा भी आप क्या ले रहे हैं मोनोमर यूनिट ले रहे हैं, तो आप उसमें हमेशा याद रखिए जो मोनोमर यूनिट आपने ली है और उसमें अगर नाइट्रोजन आ जाए, क्या आ जाए नाइट्रोजन, तो याद रखना वो नाइलॉन वाला होना है। कौन सा होना है, इतना तो कंफर्म हो जाएगा। याद रखिए जब भी आप किसी पॉलीमर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको पहचान रहे हैं कि वो कौन सा है, और आपने जो मोनोमर यूनिट ली है उस मोनोमर यूनिट में अगर आपको नाइट्रोजन दिख जाए तो ऑलवेज याद रखना वो कौन सा पॉलीमर होगा आपका नाइलॉन वाला होगा। तो यहाँ पे क्या है आपका एडिपिक एसिड है और हेक्सामेथाइलिन डाइएमाइन। तो अगर हम डाइएमाइन की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका NH2 CH2 होल 6 NH2। तो यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया है,
किसका कंपाउंड है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन आते ही क्या हो जाएगा? नाइलॉन 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोपॉलीमर? होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर का मतलब क्या होता है? जिसमें एक ही मोनोमर यूनिट हो, वन मोनोमर यूनिट। कितनी मोनोमर यूनिट हो? ओनली वन मोनोमर यूनिट। तो अगर हम बात करें नाइलॉन 6 की, तो इसमें भी कितनी मोनोमर यूनिट होती है? 2। टेरिलिन में भी 2, है ना। सारान में भी कितनी होती है? 2। लेकिन नाइलॉन 6 में सिर्फ एक ही मोनोमर यूनिट होती है। कौन सी होती है? कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये। ओके, तो इस लेक्चर में मैंने आपसे 14 क्वेश्चंस पे बात की है और इन 14 क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आप इन 14 क्वेश्चंस को पढ़िए, बार बार पढ़िए। एवरीडे आपको मैं 25 से 30 क्वेश्चंस दूंगा और उन 35 से, है ना, उन 25 से उन 30 क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नीट 2023 में इनसे बाहर नहीं आएगा। और ये जो काम चल रहा है, ये जो मिशन है हमारा, ये 16 नवंबर से, आज से 30 अप्रैल तक रहेगा। मैं आपको 16 नवंबर से 30 अप्रैल तक हर दिन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको दूंगा, 25 से 30। उससे बाहर आपका नीट में कोई भी क्वेश्चंस आ नहीं सकता है, ये मैं आपसे 100% कह रहा हूँ। ओके, टेक केयर।